सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस मॉड्यूल में काल के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम लोग सबसे पहले काल के अर्थ, परिभाषा को जानने की तथा समझने की कोशिश करते हैं। के भेद को जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है या हो रही है या होनी है, उसे क्रिया का काल कहते हैं। चलते हैं काल के भेद पर। काल के मुख्य 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। तो आइए हम लोग चलते हैं भूतकाल पर। भूतकाल की परिभाषा और उसके भेदों को जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में हुआ है, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैं खाना खा चुका था। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। तो आइए चलते हैं भूतकाल के भेद में सामान्य भूतकाल पर। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो, वे क्रियाएं सामान्य भूतकाल कहलाती हैं। उदाहरण, रमेश ने पत्र लिखा, वर्षा हुई। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, उमेश ने खाना खाया है, मैंने पत्र पढ़ा है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को हुए बहुत दिन बीत गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, श्यामा ने पत्र लिखा था, मैंने पाठ पढ़ा था। चौथा हमारा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, बच्चे खेल रहे थे, वह बाजार जा रहा था। पांचवा संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वर्षा हुई होगी, वह घर गया होगा। छठवां है हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, यदि वर्षा थम जाती तो बाढ़ ना आती, यदि वह आता तो मैं चला जाता। बच्चों, आज हम लोग इस मॉड्यूल में क्या सीखे, कितना सीखे, तो आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न हमारा है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को हुए बहुत समय बीत गया है, उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। क अपूर्ण भूतकाल, ख पूर्ण भूतकाल, ग सामान्य भूतकाल, घ आसन्न भूतकाल। तो बच्चों, आप लोग इसका विकल्प का सही अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प है ख पूर्ण भूतकाल। प्रश्न नंबर 2, बच्चे विद्यालय जा रहे थे, वाक्य में प्रयुक्त काल है। इसके 4 विकल्प हैं। क अपूर्ण भूतकाल, ख सामान्य भूतकाल, ग पूर्ण भूतकाल, घ संदिग्ध भूतकाल। बच्चों, आप लोगों को इसका सही अंदाजा इस विकल्प का चल गया होगा। इसका सही विकल्प है क अपूर्ण भूतकाल। प्रश्न नंबर 3, भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। क हेतु हेतुमत भूतकाल, ख सामान्य भूतकाल, ग संदिग्ध भूतकाल
और घा अपूर्ण भूतकाल। बच्चों, आप लोगों को इस विकल्प का सही अंदाजा चल गया होगा। इसका सही विकल्प है ग संदिग्ध भूतकाल। प्रश्न नंबर 4, यदि पढ़ते तो अवश्य प्रथम आते, वाक्य किस काल का उदाहरण है? इसके 4 विकल्प हैं। क सामान्य भूतकाल, ख अपूर्ण भूतकाल, ग संदिग्ध भूतकाल, घ हेतु हेतुमद भूतकाल। तो बच्चों, आप लोग इसका सही अंदाजा लगा लिए होंगे। इसका सही विकल्प है हेतु हेतुमद भूतकाल। आइए हम लोग चलते हैं कुछ अभ्यास के प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क आसन्न भूतकाल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ख संदिग्ध भूतकाल को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।